नमस्कार, मैं हूं नागनाथ बाबर और आप देख रहे हैं IN24 न्यूज़। आज हम पालघर जिले के तारापुर MIDC एरिया में खड़े हैं और इस तरह का जो मुद्दा है, जो आज का जो मुद्दा है, जो विषय है, ये विषय ये है कि यहाँ पर लाखों कामगार अपने परिवार का उदार निर्वाह करने हेतु कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन अगर उनके स्वास्थ्य को देखा जाए तो शासन उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में कई कंपनियों के मैनेजर है, मालिक है और कामगार भी है और पर्यावरण दक्षता मंच के मनीष संके भी है। काफ़ी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो चलाई जाती है योजना, कामगार बीमा योजना अंतर्गत जो कामगारों को अस्पताल, उनके स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी कहा जाता है वो यहाँ पर नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर जो पर्यावरण दक्षता मंच के अध्यक्ष मनीष संके, उनसे हम जानना चाहेंगे। मनीष जी, ये बताइए कि आप पर्यावरण दक्षता मंच के अध्यक्ष हैं और देखा जाए तो इस इलाके में काफ़ी इंडस्ट्रियल है और यहाँ से पोल्यूशन काफ़ी मात्रा में होता है और इस कारण कामगारों के स्वास्थ्य को भी परिणाम होता है। तो इस बारे में आप ज़रा बताइए क्या है। देखिए, यहाँ पे जो तारापुर औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे विस्थापित है, तकरीबन 40-45 साल इस इंडस्ट्री को यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब तक डेवलप हो नहीं पाया, तो इसके कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का जो प्रशासन है वो निष्क्रिय रूप से यहाँ पे काम करता है। तकरीबन 2 लाख कर्मचारी यहाँ तारापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करते हैं। सरकार ने अभी इस साल से बोईसर में जो ESIC लागू किया है, तो कारखानदारों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तकरीबन 6 करोड़ रुपया यहाँ से मासिक पैसा ESIC में जा रहा है। तो यहाँ पे जो सुविधा आरोग्य के दृष्टिकोण से मिलनी चाहिए वो यहाँ पे मिल नहीं पा रही है। जो खासगी अस्पताल जो यहाँ पे इन पैनल किए हैं वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, लेकिन उनका जो खास करके जो उपचार होना चाहिए यहाँ पे होते हुए दिख नहीं रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा बहुत बड़े पैमाने पे है। यहाँ पे CETP की मात्रा कम होने के कारण वाटर पोल्यूशन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी पीड़ित बहुत सारे लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बीमारियाँ हैं। तो इसके लिए आरोग्य के संदर्भ में यहाँ पे अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है, हमारी मांग है। देखो, कामगारों के लाखों रुपए जमा तो किए जाते हैं, लेकिन उस रुपए के माध्यम से जो उनको सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य के सही होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर वो सुविधा नहीं है। हमारे साथ में कंपनी के मैनेजर भी, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप बताइए। यहाँ पे ये ESI स्कीम तो बहुत पहले से ही चल रही है, लेकिन अप्रैल 2017 में इन्होंने डिप्टी कमिश्नर आए थे ESI के, उन्होंने बताया कि हर एक कंपनी को अपना कामगारों के लिए ये बीमा योजना लेना अनिवार्य है। तो उन्होंने सबको बताया कि भाई आपको सख्ती से लेना पड़ेगा। टीमा जो है, जो तारापुर इंडस्ट्रीज ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है, तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने पहले उनको बोला कि भाई आप पहले यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ और उसके बाद ये बीमा योजना लागू कर दो, लेकिन वो हुआ नहीं। और अभी तारापुर के जो इंडस्ट्रियल एरिया में कम से कम 2 लाख जो कामगार है वो इस योजना में अंतर्गत तो आ गया, उनका पंजीकरण भी हो गया है। लेकिन होता क्या है कि अगर उनको कोई ज़रूरी ट्रीटमेंट करनी है तो यहाँ पे खाली 2 डॉक्टर, 2 लाख कर्मचारियों के लिए खाली 2 डॉक्टर हैं और वो भी खाली प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं कि भैया ये दवा है, तुम जाके लो। अगर कोई गंभीर तरीके का कोई बीमारी होता है तो उनको बताया जाता है कि आप अंधेरी के ये सब हॉस्पिटल में जाओ या नाला सोपारा के हॉस्पिटल में जाओ। तो उसमें अगर गंभीर आदमी है, उसको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका खर्चा उसको अपनी जेब से पहले देना पड़ता है और बाद में फिर रिम्बर्समेंट जो मिलता है वो भी, उसकी प्रोसीजर भी बहुत डिफ़िकल्टी से वो मिल जाता है। तो इसके लिए हमारा ये ESI वालों से एक निवेदन है कि यहाँ बोईसर में एक हॉस्पिटल पड़ा है जो अभी चल नहीं रहा है, जो टीमा के अंतर्गत था पहले, तो उसको अगर ये टेक ओवर करते हैं तो यहाँ बोईसर के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकती है। देखिए, इसके पहले भी हमने अपने IN24 न्यूज़ के माध्यम से टीमा अस्पताल के बारे में सामने जानकारी लाई थी। जो अस्पताल बंद पड़ा है उसी को अगर शुरू करते हैं तो
गरीब कामगारों की सुविधा हो सकती है। उसी के तहत नाडकर्णी साहब ने भी यही बताया कि जो अस्पताल बंद पड़ा है, अगर उसको ईएसआई के माध्यम से अगर हैंडओवर होता है तो उसको फिर से चलाया जा सकता है, कामगारों को सुविधा मिल सकती है। हमारे साथ में और भी एक उद्योगपति है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम सर? बारिन साहब मेरा नाम है और हम यहाँ इंडस्ट्री जरा हमारा है। हम ईएसआईसी में हमारा पैसा हर महीने कट के जाता है, लेकिन जो हमारे वर्कर्स को फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी कुछ नहीं है। और उसके नाम पे जो जैसे साहब ने बताया कि उसको नाला सुपारी के हॉस्पिटल में या कहीं और शिफ्ट करने का प्लानिंग करते हैं ये लोग। तो आप पैसा ले तो उसके सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए वो हमारी मांग है। ठीक है, पैसा तो लिया जाता है लेकिन उस हिसाब से सुविधा नहीं मिल रही, ऐसा कहना है। हमारे साथ में कई कामगार है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? विपिन पाटिल। आपको जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तबीयत के लिए तो क्या क्या सहना पड़ा, बताइए। हम लोग को पहला मुद्दा ये है कि हम लोग उधर जाने के बाद हम लोग को वो लोग पर्ची लिख के नाला सोपारे में जाओ, अंधेरे में जाओ, और इधर से फिर पेशेंट को लेके एम्बुलेंस लेके खुद पैसे से लेके जाना पड़ता है। फिर उधर जाने के बाद वो लोग बोलते हैं कि ये अभी तक तुम्हारा सिस्टम में बैठा नहीं है। ऐसा हम लोग को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। उसके बाद हम लोग फिर प्राइवेट में लेके जाते हैं और हमारा खर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग वो बिल लेके जाते हैं तो हम लोग उधर 4 बार जाके सुधा हमारा बिल वो मिलता नहीं, तो हम लोग छुट्टी मार के उधर जाते हैं 4 बार। उसके बाद हमारा खर्चा, और तो हम लोग को ये सिस्टम से जरा अच्छा कुछ मिलेगा, बेहतर मिलेगा तो हम लोग को अच्छा होगा, जो बोईसर में ही उपलब्ध हो। देखा आपने, अभी और भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, आप जानना चाहेंगे। आप बताइए आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी? सर मैं भी गया था हॉस्पिटल में, वहाँ से रिफ़ेयर किए तो अंधेरी लेके गया। अंधेरी में कोई ट्रीटमेंट चालू नहीं किया। उन लोग ने बोल रहा कि हमारे सिस्टम में नाम नहीं दिख रहा है, और नाम हमारे इसमें लिस्ट में था नाम। उधर से फिर लिया नहीं, हम लोग 2 बजे की ट्रेन पकड़ के फिर सरकारी हॉस्पिटल गए वलसाड़ में फिर ट्रीटमेंट चालू हुई। तो आपने कभी बताया ये बारे में तकलीफ होता है? सर हमने बताया, हॉस्पिटल में बताया कि ऐसा कुछ बोईसर में मतलब दवाखाना आए तो हम लोग जाए वहाँ पे उपचार के लिए। देखा किस तरह से बताया। अब बताइए सर। यहाँ पे जो ईएसआईसी के जो पैनलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो ईएसआईसी के मुताबिक वेल ट्रेंड है नहीं, और उनके पास बहुत सारी वो अगर कोई पेशेंट वहाँ पे जाता है तो वो बाहर से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो ईएसआईसी के अंडर में फ्री होना चाहिए। तो हमारे वर्कर को क्या उसको पैसा देके उसको लेना पड़ता है, उसके बावजूद वो मंथली ईएसआईसी का कॉन्ट्रीब्यूशन पे करते हैं। उसके अलावा जब भी वो मुंबई के किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट टाइप हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो वहाँ पे जो अस्पताल के जो कर्मचारी है उनका जो व्यवहार है वो ठीक तरह से नहीं होता है। वो हमारे कर्मचारी को बहुत यहाँ पे वहाँ से दौड़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग को पूरा जानकारी नहीं है कि स्कीम का जो बेनिफिट्स है हम लोग कैसे दिलवाए लोगों को, तो उसके लिए कुछ ईएसआईसी नहीं करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पे इतनी 2 लाख के ऊपर जो कर्मचारी है उसके लिए तो हमारी तो मांग है यहीं पे एक अस्पताल होना चाहिए ईएसआईसी का, और जो हम हमेशा मांग करते रहेंगे कि यहाँ अस्पताल होना चाहिए। यहीं पर एक ईएसआईसी का अस्पताल होना चाहिए, यही मांग है। हम जानना चाहेंगे। आपका नाम? राजीव जी बोलिए, क्या होना चाहिए? दी फर्स्ट एड जो होती है कोई भी बीमारी में, तो जितना जल्दी उसका उपलब्ध हो सके वो उसकी जान बचाने में कामयाब होती है। इधर जो हॉस्पिटल है या डॉक्टर्स जो अवेलेबल, जे जस्ट गिव इनिशियल फर्स्ट एड, उसके बाद यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ता है। जो नियरेस्ट है दैट इज रिद्धि विनायक हॉस्पिटल नालासोपारा में, जो इनके अनपढ़ है, दैट टू स्टेज 2 का। तो उधर पहुंचने के बाद अगर उस बंदे की जान बची तो ठीक है, और उधर पहुंचने के बाद उसको काफ़ी सारे और मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है, स्कैनिंग वगैरह की, जिसमें ये उस बंदे को खुद का इंडिविजुअल का पैसा डालना पड़ता है इनिशियली। और इस कारण जो है किसी भी वर्कर के पास इतना पैसा तो होता नहीं होगा कि एक साथ 20-25 हज़ार रुपये एम्बुलेंस का खर्चा और साथ में आपका इनिशियल जो खर्चा होता है। उसके बाद फिर ईएसआईसी के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद ये रिद्धि विनायक में उनका सर्टन लेवल तक ही उनका प्रोविजंस है। अगर उसके बाद कुछ सीरियस है फिर शिफ्ट करना है, तो एक पेशेंट को 2-3 बार शिफ्टिंग करेंगे तो उसका आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हाल होती है। देखिए, अस्पताल की जब जरूरत पड़ती है तो नालासोपारा भेज दिया जाता है, वहाँ से अंधेरी भेज दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि जब यहाँ से एम्बुलेंस से जाना पड़ता है तो तकरीबन 6,000 रुपये साधारण पेशेंट के लिए उसका भाड़ा पे करना पड़ता है अपने जेब से, और उसके बाद अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उस एम्बुलेंस के लिए 9,000 रुपये उसको पे करना पड़ता है। अगर उसके पास पैसा है तो उसकी जान बची, नहीं तो राम भरोसे। ये शासन का इस तरह से कामगारों के साथ खेल चल रहा है। हम फिर से मनीष से जानना चाहेंगे, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जरा बताइए विस्तृत में। देखिए, जहाँ पे 1250 छोटे बड़े कारखाने यहाँ पे स्थित है
ये आशिया का नंबर 1 का इंडस्ट्रियल बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पे अगर ऐसी सुविधा ना हो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो MIDC यहाँ पे डेवलप की है वो फेल हो जाती है। मेरी तो यही मांग है कि पहली बात तो टीमा हॉस्पिटल, जिस आपके इन 24 चैनल ने इससे पहले भी ये मुद्दा लिया था, वो वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तैयार है, वहाँ पे बिल्डिंग तैयार है। सिर्फ अगर सेवा योजना चाहे, बीमा सेवा योजना अगर चाहे तो वो अस्पताल को अपने अंडर लेके ये एक सुविधा चालू कर सकती है। मेरे ख्याल से 6 करोड़ रुपया अगर महीने का यहाँ से महसूल जा रहा है उस योजना के अंतर्गत, तो साल भर में 72 करोड़ रुपये हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अद्ययावत सबसे सुविधा प्रदान ऐसा यहाँ पे हॉस्पिटल हो सकता है, लेकिन ये मानसिकता होना जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज्ञानी है। तो मैं चाहता हूँ कि टीमा एसोसिएशन जैसे एसोसिएशन ने ये मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस है, यहाँ के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने इकट्ठा आके जो 2 लाख कर्मचारी है और उनके फैमिली को भी इसमें इन पैनल किया है, तो तकरीबन 8 लाख लोगों के लिए ये सुविधा तैयार हो जाती है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ये न आने के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा है। आजकल डॉक्टर ये सेवा रही नहीं है, तो डॉक्टर भी आजकल प्रोफेशनल बने, उनकी भी दुकानें चलनी चाहिए। तो मैं एक ऐसी भी शंका यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर्स है उनको भी ऐसे लगता है कि भाई अगर हम यहाँ पे अगर ऐसी कोई बड़ी हॉस्पिटल आए तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने भी अपनी एक अच्छी मानसिकता डेवलप करनी चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे बोईसर ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे मुंबई से बहुत नज़दीक होने के कारण ये इंडस्ट्री में ऐसी सुविधा जरूरी है। देखिए, इस तरह से सुविधा होना यहाँ पर जरूरी है, ये अभी बताया। फिलहाल हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो ही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! पैंचोद तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले जिस मुद्दे को लेकर हम गए थे उसी मुद्दे पर फिर से आते हैं। अब हम जानना चाहेंगे नाटकर्णी साहब से कि इस अस्पताल के बारे में, इस कामगारों को जो सेवा मिलना चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या किया और क्या करना चाहिए, यह हम उनसे जानना चाहेंगे। नाटकर्णी साहब, ये बताइए कि इतना सालों से आप इस
इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, आप कामगारों को देखते हैं, उनका किस तरह से स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके लिए आप भी मेहनत करते हैं, तो क्या होना चाहिए, जरा इस बारे में बताएं। अच्छा, एक तो ये होना है कि देखो कामगार उसके सैलरी से, उसका जो बेसिक सैलरी है उसका 4% हम हर महीने ESI कॉरपोरेशन में हम जमा करते हैं कि इसके इंश्योरेंस का प्रीमियम करके, मतलब उसमें से 4% में से 1% कामगार की तनख्वाह से जाता है, 3% जो प्रशासन है या कोई जो कंपनी है वो 3% उसका कंट्रीब्यूशन करती है। अभी 4% एक कामगार का मतलब करीब 450 से 500 रुपया खर्चा हो जाता है जो ESI के पास हम भरते हैं। अगर हम MIDC का पूरा देखेंगे तो 2 लाख में से 1 लाख भी कामगार अगर इसमें शामिल होते हैं तो कितना पैसा ESI के पास करोड़ों में जाता है, करोड़ों में महीने का। अगर उनको कुछ बीमारी होती है तो जो डॉक्टर नियुक्त किया गया है उसके पास वो चले जाते हैं, तो डॉक्टर के पास उनको पहले रजिस्टर करना पड़ता है और उस डॉक्टर को 1 साल के लिए एक रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपया मिलता है। मतलब अगर 20,000 पेशेंट का भी उनके पास नॉमिनेशन हो जाता है तो 1 करोड़ रुपया उस डॉक्टर को मिलता है साल का। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों ने ट्रीटमेंट तो अच्छी देनी ही चाहिए, लेकिन होता यह है कि अगर किसी पेशेंट को एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बाहर भेजा जाता है। वो 200 रुपया देके वो बाहर क्यों बाहर भेजा जाता है कि वो बोलते हैं कि हमको ESI से खाली 60 रुपया मिलता है एक्सरे का, जब बाहर 200 रुपया है। तो ये प्रॉफिट के लिए ये लोग पूरी तरह से ये सहयोग देना नहीं चाहते। अभी जो डॉक्टर अपॉइंट किए गए उनके खुद के हॉस्पिटल से अगर वो चाहे तो उनके हॉस्पिटल्स में इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो नहीं देते। वो बोलते कि हमें खाली प्राथमिक अवस्था में जांच करने के लिए बताया गया है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। तो इसके लिए फिर वो क्या करते हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते कि भैया आप नाला सोपारा जाओ, आप अंधेरी जाओ, आने आने का खर्चा वो खुद जो मरीज है उसको उठाना पड़ता है। तो ये सारा जो चीज़, इसके कारण हमारे जो कामगार है, अभी ESI वालों ने दिखाया था, उनका एक पैम्पलेट है, पैम्पलेट में उन्होंने दिखाया है कि कामगारों को चिंता से मुक्ति करनी है। अभी हमारा कामगार बीमार होता है तो इतना चिंतित होता है कि भाई मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब मैंने बीमा के लिए पैसे भरे हुए हैं, हर महीने मेरे पगार से ही जाता है, कंपनी में भी भरती है, उसके बाद भी उसको सुविधाएं तो कोई मिलती नहीं है। तो ESI कॉरपोरेशन का मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रा बोईसर क्षेत्र के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल क्रिएट करे, आपके जो अच्छे डॉक्टर्स है उनको अपॉइंट करे, ताकि उनको यहाँ वहाँ जो भागना पड़ता है वो नहीं भागना पड़े। नमस्कार। तो जिस तरह से लाखों रुपया जमा होता है और कामगारों के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा किया जाता है, नाटकरी साहब ने जिस तरह से बताया कि यहाँ पर 2 डॉक्टर्स शासन ने जरूर दिए हैं, लेकिन वो प्राथमिक इलाज करते हैं और उसके बाद उनको फिर से मुंबई रेफर किया जाता है और उसमें कामगारों को दिक्कत आती है। तो हमारे साथ और भी कामगार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे, आप काम करते, आपको जब परेशानी होती है अस्पताल में जाने का तो क्या होता है? फिर तो थोड़ा तकलीफ होता है बस। अच्छा, हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर बोलता है इधर भागो उधर भागो, वैसा परेशान होता है। तो आपका पैसा तो कटता है, फिर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को उतना उसका फैसिलिटी मिलना चाहिए? अब पड़ता है ना, पर कुछ बोल के ये नहीं पड़ते लोग। इसके लिए हम लोग को एक अच्छा हॉस्पिटल मिले इधर ही बोईसर में तो हम लोग को अच्छा होएगा, और कामगार को अगर अच्छा रहेगा तो तुम लोग फिर इच्छा देते या एडवर्टाइज करते, उसका फायदा क्या? उसका फायदा क्या? फिर भाई इतना पैसा जमा होता है, फिर वो जमा खाने के लिए ही होता है। भ्रष्टाचार, तुम लोग तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मांगता है, ऐसा देश को मुक्ति मतलब ये मुक्ति है क्या? ये तो और भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सरकार ने इस पे ध्यान दिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग और आगे कुछ और करेंगे। देखिए, पैसा लेकर भ्रष्टाचार होता है, ये कामगारों का कहना, और हकीकत बात यही होती है, क्योंकि जाहिरात तो की जाती है, लाखों रुपया करोड़ रुपए जाहिरात के ऊपर खर्चा किया जाता है, लेकिन उस जाहिरात के माध्यम से जो सामने लाया जाता है उसको उस तरह से शासन नहीं चलते। हमारे साथ और भी कामगार हैं, हम जानना चाहेंगे आपको कैसी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, जब कोई बीमार पड़ता है तो लेके जाना पड़ता है, तो वो इधर उधर भगाते रहते हैं, कभी नाला सोपरा या अंधेरी, तो बहुत तकलीफ होती है। आने जाने का भी भाड़ा हम लोग को ही भरना पड़ता है, और कभी कभी तो
जो मेडिसिन देते हैं वो भी कभी कभी हम लोग को ही भरना पड़ता है पैसा। यही तो प्रॉब्लम होती है। तो इससे हम लोग छुटकारा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, या हमारे उधर कोई बड़ा सा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो आपका पैसा तो जाते है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि हमको उस पैसे के हिसाब से सुविधा नहीं मिलती? हाँ, पैसा तो कटता है, लेकिन हम लोग के लिए कोई बड़ा हॉस्पिटल या अच्छा डॉक्टर या हो जाए तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा, और हम लोग के लिए जो तकलीफ है हम लोग से दूर हो जाएगी। आप बताइए जरा। अभी हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बाद में उधर 1-2 घंटा रखते हैं, बाद में डॉक्टर क्या बोलते आगे लेके जाओ बोलते अभी एम्बुलेंस देखना पड़ता है, हम लोग को ये सब देखना पड़ता है। बाद में हम लोग एम्बुलेंस करेंगे, हमारा खर्चा हम लोग खर्चा करेंगे, हमारा मेडिकल कटता है, उससे हम लोग कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इतने कितने बार हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं इससे होता है। हम लोग बाद में जाते हैं, बाद में हम लोग को ही रखते हैं उधर बोलता है तुम्हारा फॉर्म भरा है क्या, वो है वो ऐसा वैसा दूर बोलते हैं। बाद में ऐसा ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तभी बोलता है नहीं होगा। बाद में बोलते 15,000 भरो, हम लोग गए थे खुद, हम तो 15,000 भरने बोला था। बाद में हम लोग कंपनी में फ़ोन किया तो कंपनी से हो गया। बाद में कंपनी में बोलते हमारा मेडिकल है, तो मेडिकल से बाद में पैसे नहीं भरने बोला। बाद में एडमिट किया, बाद में जो औषध में से लगा 3,000 हमने हमारा जेब से भरा, मेडिकल का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग 11 बजे मैं रात को उधर से आया, मैं उस दिन तब बाद में कंपनी में आया, बोला तब बोलता है अभी देखेंगे। बाद में हुआ तो कंपनी वालों ने पैसा दिया था हम लोगों को, मेडिकल कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। देखिए, जिस तरह से अगर इमरजेंसी कुछ होता है तो शासन को भरा हुआ पैसा, जो कटा हुआ तनख्वाह से पैसा होता है, उसका फायदा होता नहीं, लेकिन कंपनी मालिक अपने खुद के पैसे से उनका इलाज करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप कामगार बीमा योजना के अंतर्गत आपका पैसा तो कटता है, तो आपको क्या सुविधा मिलती है? नहीं, सुविधा तो कोई मिलती नहीं है ऐसा, पर लेकिन कुछ इलाज के लिए नज़दीक का हॉस्पिटल या कोई रहेगा तो अच्छा है। क्यों, थोड़ी कुछ बीमारी आ जाएगी तो इधर का पेशेंट वहाँ पे भेज देते। ऐसा हमारी कंपनी में भी एक जगह हुआ था, क्या काम करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया, पर लेकिन इधर से ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उसके लिए उसने 1-2 घंटा उधर रुकाया। उसमें बाद में वहाँ से उधर बॉम्बे भेज दिया। बॉम्बे जाते जाते वो उसका गुजर गए वो भी, लेकिन कुछ इसका इलाज तो नहीं हुआ। इसलिए नज़दीक का नज़दीक रहेगा तो कुछ ऐसा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, यहाँ पर जब बीमार होता है पेशेंट, अगर मुंबई जाता है तो जाते जाते उसकी जान चली जाती है। अभी आप इन्होंने बताया। आप आखिरी जाते जाते बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए? बेस्ट पॉसिबल विद ऑल फैसिलिटी की अच्छी हॉस्पिटल होनी चाहिए। अगर जब तक हॉस्पिटल नहीं हो, ESIC यहाँ पे 2-3 एम्बुलेंस की प्रोवाइड करे विद दी कार्डियक केयर, एंड यहाँ से जितना मीन्स गोल्डन आवर जो होती है स्पेशली फॉर पेशेंट विद हार्ट अटैक, गोल्डन आवर बहुत महत्व है। यहाँ से जितना जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचा सके वो प्रयास होना चाहिए। चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, वो जितना जल्दी हॉस्पिटल में पहुँचे तो उसकी बचने की उम्मीदें बढ़ती है। जैसे इन्होंने कहा, अगर डिले किया, जैसा हॉस्पिटल ने 2 घंटा खाया फिर जानते रहते, तो आपका पूरा जो गोल्डन आवर है या गोल्डन पीरियड जो है वो खत्म हो गया, जिसके कारण उस बंदे का अंतकाल हुआ। तो इसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट है कि हॉस्पिटल हो जाए, या जब तक हॉस्पिटल नहीं होती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं होती, तब तक एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की, कि वर्कर को यहाँ वहाँ घूमना ना पड़े, वो डायरेक्टली अप्रोच करे किधर और उनको मिल जाए। जिस तरह से ये स्कीम ऑन द पेपर जितनी अच्छी है, उसकी वैसे ही वास्तविकता वो अच्छी होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन वैसा होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि यहाँ पे ESIC का एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और जो स्कीम में जो लिखा हुआ है वो वास्तविक में होना चाहिए। देखिए, जो स्कीम दिए है, स्कीम में जो वास्तविकता है उस तरह से होता कुछ नहीं है, केवल वो कागजी कार्रवाई होती है और कागजों पर केवल छपाई की जाती है। हम जाते जाते फिर से मनीष संकेत से जानना चाहेंगे, आखिरी में आप बताइए कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर लाखों करोड़ रुपए तो शासन के पास जमा होते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं हो जाता या फिर हॉस्पिटल नहीं हो जाता, तब तक जैसे साहब जी ने बताया कि एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे तब तक दी जाए, और इस काम के लिए जितना कम वक्त में हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए वो जल्द से जल्द जो प्रशासन है उसने हाथ में लेके ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप होना चाहिए। आज यहाँ पे 2 लाख कामगार है, उनके घर वालों को भी इसमें आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है, तो कम से कम 5-6 लाख लोगों की ये सुविधा यहाँ पे तैयार हो जाएगी। और ये योजना सिर्फ कागज पे न रहते हुए इसकी अस्तित्व वास्तव में ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है।
देखा आपने किस तरह से इन्होंने कहा। नाटकर्णी साहब, ये बताया भी जाते जाते कि आखिर क्या होना चाहिए और किस तरह से आप इसको फॉलोअप करेंगे, जैसे और भी लोग कर रहे हैं वैसे आपने भी फॉलोअप किया है, क्योंकि इतना लाखों रुपया तो जमा होता है लेकिन उस पैसे का उपयोग नहीं होते दिख रहा है, तो आप बताइए। तो ये तो ESI के जो यहाँ के रीजनल ऑफिस परेल में है, उनका एक ऑफिस ब्रांच का ऑफिस वसई में भी है, तो ये लोगों में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन होके उन्होंने कुछ कामगारों के लिए करने के लिए यहाँ एक सुविधा एक अच्छा सा हॉस्पिटल क्रिएट करना चाहिए और एक बोईसर में ही वो एक उनका ब्रांच ऑफिस होना चाहिए कि छोटा बाद में आप अगर कोई अपने जेब से खर्चा करते हो, एम्बुलेंस का खर्चा करते हो, तो वो बिल सबमिट करके यहीं कहीं उनको मिल जाए, उनको पनवेल या कहीं और अंधेरी अंधेरी घूमना न पड़े, तो कामगार लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस बीमा योजना में शरीक हो सकते हैं। जिस तरह से सभी लोगों ने कहा उसी तरह से यहाँ पर एक कामगार बीमा योजना अंतर्गत अस्पताल होना चाहिए, ये सभी की मांग है। फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, आप देखते रहे इन 24 न्यूज़। कल किसी और जगह में किसी और मुद्दे के साथ फिर आपके सामने आते हैं। कैमरामैन विजय गरत के साथ नागनाथ बाबर, इन 24 न्यूज़, पालघर, बोईसर।